हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने अपना पड़ोसी देश यानी कि श्रीलंका, जो कि एक जलीय देश है, यानी कि इसे हम लोग एक भारत में यानी भारत के दो जलीय पड़ोसी देश है। एक होते हैं आपका श्रीलंका, एक होते हैं मालदीव। यानी मालदीव आपके जो दक्षिणतम भाग में यानी इस जब यहाँ पे स्थित है, ठीक है दोस्तों, ये इस जगह पे स्थित है और ये श्रीलंका है, ठीक है। और मालदीव जो होता है ना, विश्व का यानी एशिया का सबसे छोटा महाद्वीप द्वीप द्वीप है। अब देखिए यहाँ पे श्रीलंका के बारे में पूरा विस्तार करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक मैप बनाता हूँ। मैप के माध्यम से अगर मैं बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए आप लोग, ये श्रीलंका है जो कि भारत के दक्षिणता में है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तमिल भाषा वाले लोग रहते थे, यानी कि इससे यहाँ पे ना ये दो देश यानी एक सिंहली और एक तमिल वाले लोग आपस में क्वेरल कर रहते थे, झगड़ा करते रहते थे। तो यहाँ पे तमिल वाला भाग रहते थे तमिल, और इसी के ऊपरी वाला भाग में तमिलनाडु है जो कि हम भारत देश पे स्थित है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ तमिल भाषी दोस्त हैं। और इसी के ऊपर यहाँ पे जो है ना आपका ये तजाई मन्नार है। क्या दोस्तों? तजाई मन्नार। अगर आप लोग को बोलेगा कि श्रीलंका में किस जगह पे तजाई मन्नार है, ये उत्तर में है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर में तजाई मन्नार है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ना ये त्रिकोण माले इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोण माले। त्रिकोण माले बंदरगाह है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी देखिए, कहाँ जा रहा है ये, यानी कि मैप जो मैं बनाया था मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, ये है ना, ये हो गया। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पर जो है, यानी कि इसके नीचे ना ये एक हम्बन टोटा, यानी कि हम्बन टोटा नाम का एक बंदरगाह है, जिसे चीन को नेपाल ने यानी कि श्रीलंका ने हम्बन टोटा, यानी ये हम्बन टोटा बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्लस यहाँ से मैं एक करंट भी आप लोगों को जोड़ने जा रहा हूँ। एक यानी एक बंदरगाह ये श्रीलंका देश है दोस्तों, यहाँ से ये बंदरगाह है। तो इस बंदरगाह का नाम है हम्बन टोटा बंदरगाह। क्या है दोस्तों? हम्बन टोटा, हम्बन टोटा। अब यहाँ से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले आप लोग के नॉलेज के लिए। अब मैं तो कहता हूँ लैक ऑफ नॉलेज इज़ द वेरी डिफिकल्टी इन द लाइफ। सो आप लोग ऑलवेज टाइम इम्प्रूव ऑन योर नॉलेज इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। सो यहाँ पे देखिए, श्रीलंका ने हम्बन टोटा बंदरगाह, ये हम्बन टोटा बंदरगाह यानी दक्षिणतम भाग में, ये भाग को ना इस चीन को, यानी कि चीन को 99 साल के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, 99 साल के लिए पट्टे पर दे दिया था। कितना साल के लिए? 99 साल के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, श्रीलंका ने चीन को 99 साल के लिए हम्बन टोटा दे दिया था पट्टे पर। आइए कब दिया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये याद रखिएगा, ये 2017 में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 2017 में। कितना वर्ष के लिए दिया? 99 वर्ष के लिए दिया। और ये हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पे है? ये नेपाल यानी कि श्रीलंका के दक्षिणतम भाग में है। और इसे किसने दे दिया? श्रीलंका ने। किसे दे दिया? आप लोग को मैं बता दिया हूँ, यानी कि ये चीन को दे दिया। अब देखिए, मैं मैप के ही माध्यम से बताऊं, क्योंकि बिना मैप के ये कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखिए इसके नीचे भाग में यहाँ पे एक ये देश है, ये हम्बन टोटा हो गया। यहीं पे एक जगह है यानी श्रीलंका का, जो जिसे हम लोग कहते हैं गाले। गाले में आप लोग देखना क्रिकेट मैच भी होता है, यानी यहाँ पे एक गाले है, क्रिकेट शहर है, जैसे भारत में नई दिल्ली ना। और याद रखिए यहाँ पे और यहाँ पे एक, यहाँ पे इसका राजधानी यानी कि कॉमर्शियल होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। तो इसके नीचे भाग यानी यहाँ पे कोलंबो है जो कि उसकी कॉमर्शियल कैपिटल, और यहाँ पे जयवर्धने कोटल, जो जयवर्धने कोटी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ठीक है दोस्तों। यानी विधायी राजधानी ये हो गया, ये न्यायिक राजधानी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं जो बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ से मैं भारत के मानचित्र की ओर से लेके चल रहा हूँ। देखिए उतना तो छोटा हो रहा है इसमें, फिर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा यानी प्रोवाइड करूँ। ये देखिए यानी भारत देश है ये, इसके नीचे यानी कि मान लीजिए श्रीलंका है। ये क्या है दोस्तों? ये श्रीलंका है। तो अब यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो श्रीलंका देश है, यहाँ पे ये देखिए, यानी कि ये जो इस टाइप से ये मिल रहा ना, इसके में एक ये जो रास्ता जो है, सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं पंबन द्वीप। क्या बोलते हैं दोस्तों? पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। और ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं धनुष कोड़ी। क्या कहते हैं? धनुष कोड़ी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ये जो जाता है इसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। यानी भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाला जल संधि, उसे बोलते हैं पाक जल संधि, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, जरूर से देखिएगा। गाले यहाँ पे हो गया, कैंडी यहाँ पे है। और ये जो एक रामसर सेतु पुल होती है, तो रामसर सेतु पुल के बारे में आप लोग यहाँ देखिएगा। मान लीजिए कि ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यानी ये जो आपका ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपको कौन सा, यहाँ पे इसको बोलेंगे पंबन द्वीप। क्या बोलेंगे दोस्तों? पंबन द्वीप, पंबन द्वीप है ये, श्रीलंका के पास ही है। अब देखिए यहाँ ये यानी कि भारत का दक्षिणतम पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं रामेश्वरम। क्या कहते हैं? रामेश्वरम। अब ये जो रास्ता जाता है, यानी कि
इसके बाद जो रास्ता आपका जाता है ना ये, यानी कि ये तमिलनाडु के जो स्पर्श यहाँ जो करता है, ठीक है, तो इसके शुरू वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं धनुषकोडी। क्या कहते हैं? धनुषकोडी। ठीक है। अब इसी के बीच एक रास्ता होता है यानी मन्नार की खाड़ी, तो यहीं पे आपका ये राम सेतु होता है, ये राम सेतु ब्रिज होता है। ठीक है। यानी मैंने इस माध्यम से मैंने पूरा बताने का प्रयास किया हूँ, और फिर से एक बार पूरा यहाँ डिस्कस कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोग के मैप में बने रहिए। देखिए मान लीजिए श्रीलंका दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए भारत के दक्षिणतम पार्ट्स हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये सॉरी मिस्टेक हो रहा थोड़ा यहाँ पे ये लिखने में, ये हमारे श्रीलंका है, यहाँ पे मानिए कि भारत के दक्षिणतम भाग है ये, तो यहाँ से ये कनेक्ट है ये। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा ये जो पॉइंट होती है, यानी ये जो पॉइंट होते हैं इसको बोलते हैं धनुषकोडी। क्या बोलते हैं? धनुषकोडी। लिख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे होता है पवन द्वीप, यानी जिसे रामेश्वरम कहते हैं। यहीं पे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। ठीक है। यहाँ पे हम्बनटोटा बंदरगाह है जिसे चीन 99 वर्ष के लिए ले ली है श्रीलंका से, और यहाँ पे आपका गाले है, जयवर्धने कोट्टी, यहाँ पे कोलंबो है। ठीक है। और अब इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरा इसमें प्रोवाइड किया हूँ, देखिए यहाँ पे पूरा मैं लिख चुका हूँ, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें मैं ज़रूर बताऊँगा। देखिए इंडिया है, ये गल्फ़ ऑफ मन्नार है, ये गल्फ़ ऑफ मन्नार है। तो गल्फ़ ऑफ मन्नार यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पे जाफना है। क्या दोस्तों? जाफना। ये कोलंबो एक कोट्टी है जो कि बड़ा है, इसके ऊपर यहाँ पे जयवर्धने कोट्टी है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम्बनटोटा ब्रिज है, बंदरगाह सॉरी। अब देखिए श्रीलंका का संस्थापक यानी किसी देश का संस्थापक होता है, तो श्रीलंका का संस्थापक श्री विजय है, और इसका पुराना नाम तंबापनी है। क्या है दोस्तों? तंबापनी है। चोल शासकों ने इसे मुमुदी चोल मंडल कहा, अरबी लोगों ने इसे सरन द्वीप कहा, अंग्रेजों ने इसे सिलोन कहा, संस्कृत में इसे सिंहल द्वीप कहा गया। ठीक है। और तो और देखिए यहाँ पे फैक्ट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका पुराना नाम था सिंहली। क्या था दोस्तों? सिंहली। तो 1972 तक इसका नाम सिंहली था। 1972 में ही इसका नाम सिंहली से बदलकर लंका रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों? लंका। अब 1978 में, यानी 1978 में इसके नाम के पहले श्री लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया दोस्तों? श्री। अब उसी समय से इसका नाम श्रीलंका पड़ गया। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि श्रीलंका का नाम श्रीलंका कब पड़ा, तो 1978 से। इससे पहले इसका नाम सिलोन थे और लंका थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, होने वाली है। तो और मैं बताने चाह रहा हूँ, देखिए श्रीलंका जो है ना दोस्तों 4 फरवरी 1948 को, यानी कि 4 फरवरी को, 4 फरवरी जो कि विश्व में पूरा कैंसर डे मनाते हैं। ठीक है। कैंसर। तो भारत यानी कि विश्व यानी कि अंग्रेज जो है ना, श्रीलंका अंग्रेज से 4 फरवरी 1948 को अलग हुआ था। ठीक है। अब देखिए ये मैप के माध्यम से तो मैंने बता ही दिया। और देखिए 1972 में श्रीलंका एक गणराज्य देश बना। 7 सितंबर 1978 को श्रीलंका का संविधान लागू हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है। क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश से क्वेश्चन बनते रहते हैं। और देखिए भारत और श्रीलंका के बीच, यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो ब्रिज होता है उसको बोलते हैं आदम का ब्रिज। क्या कहते हैं दोस्तों? आदम का ब्रिज। बाकी मैंने जितना बोला उसमें सभी लिखा हुआ। और उसका सबसे बड़ा शहर, यानी कि अगर उसका सबसे बड़ा शहर बोले तो कोलंबो। इसकी राजभाषा सिंहली और तमिल है, जिसके लिए आपस में लड़ाई भी किए थे। यहाँ के दो भाग में बढ़ गए थे। और इसकी 2 राजधानी, एक होता है कॉमर्शियल राजधानी, तो कॉमर्शियल राजधानी सी से कॉमर्शियल, सी से कोलंबो हो गया। कोलंबो भी मैंने बता दिया कहाँ पे मानचित्र में था। और एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन राजधानी जो कि आपका जयवर्धने कोट्टी है, जयवर्धने कोटे है। ठीक है। तो और यहाँ के ये भी बता दें, यहाँ पे एक राज्यपाल एक ये प्रेसिडेंट होते हैं, तो सॉरी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे दोनों भाई यानी कि पीएम और प्रेसिडेंट दोनों भाई है। यानी कि एक ऐसा देश अगर पूछेगा जहाँ पे दोनों भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो ये यहाँ पे कौन है? ये श्रीलंका में। तो यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट का नाम है गोटाबाया राजपक्षे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों भाई हैं। ये देखिए मैंने प्रोवाइड किया हूँ जो भी है। गोटाबाया राजपक्षे स्थापना, ये देखिए पूरा 4 फरवरी था। पूरा मैंने इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुआ मैं बताने का प्रयास किया हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के लिए PDF में प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। अब मैं कुछ करेंट से रिलेटेड इसको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। देखिए सबसे पहले श्रीलंका ये हमारे बिम्स्टेक का, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ टेक्निकल जो होता है ये ना कॉपरेशन, उसका पार्ट्स है ना। अब ये इसमें ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, यानी कि 2021 में जो बैठक हुआ था वह श्रीलंका में हुआ था, जिसमें भारत से प्रतिनिधि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने किया था। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ याद रखिएगा ना 2022 का बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन श्रीलंका कंट्री में होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? श्रीलंका में होगा। चलिए दोस्तों, और बस इतना ही काफ़ी है। और देखता हूँ मैं इसमें नदी बारे में 2-4 और करंट मैं बता देना चाहता हूँ। देखिएगा जो कि GS के रूप में मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा
1972 में, यानी 1972 में यह गणराज्य बना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। अब देखिए इसका सबसे लंबी नदी, यानी कि अगर बोलेगी सबसे लंबी नदी अगर बात करेगा ना, तो इसकी सबसे लंबी नदी का नाम है आपका ये महावेली गंगा। भारत का जैसे गंगा ना, तो इसका याद रखिएगा महावेली गंगा, महावेली गंगा, महावेली गंगा। ठीक है दोस्तों, और जिसकी ऊंचाई 335 किलोमीटर है, 335 किलोमीटर है। ठीक है, और तो और मैं और भी इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। इसका जो खेल है ये बहुत ही एग्जाम में पूछा है। इसका जो राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल होता है। कि क्या होता है दोस्तों? वॉलीबॉल। अब मैं ये भी क्वेश्चन, वॉलीबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल होता है? ये श्रीलंका का है। और यहाँ का जो सबसे बड़ी पर्वत है, तो यहाँ के इस देश का जो सबसे बड़ी पर्वत है इसका नाम है माउंट पीडोनो। माउंट यानी इसको लिख देते हैं दोस्तों माउंट पीडोनो, माउंट पीडोनो, जिसकी लंबाई 2524 किलोमीटर, याद रखिएगा 2524 किलोमीटर है। ठीक है, और इस राजधानी तो मैंने बता दिया हूँ, हम्बन टोटा वगैरह सब बता दिए, धनुषकोडी ये हो गया। अब और अगर आप लोग किसी चीज़ से संबंधित जानकारी लें, इसका यहाँ का राजकीय पशु जो गाय है। ठीक है दोस्तों, अब बस इतने इसमें काफ़ी है, और अगर होगा तो मैं बताने का जरूर प्रयास करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, और इसके बाद मैं अगला वीडियो में बांग्लादेश, पाकिस्तान सभी कंट्री के बारे में ज़रूर बताऊँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।